दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम शिडो नाम के एक लड़के को देख सकते हैं जो एक तरक्की याफ्ता दुनिया में खड़ा हुआ होता है। इसने वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बताया कि कुरुमी नाम की एक लड़की ने 204 बार से ज्यादा इसकी जान बचाई है। जब भी वो मारा जाता है वो वक्त को पलट देती है और इस पर DEM के हमलों को भी रोक देती है। इसने ये भी बताया कि कुरुमी का मकसद वक्त पर वापस जाना और अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाना है, रूहों को शिकस्त देना और रूहों की वजह से होने वाले सानी हाथ को रोकना है। अनलकीली इसे ऐसा करने के लिए इसकी रूहानी ताकतों की जरूरत है। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और वो कुरुमी के इस मकसद पर यकीन नहीं कर पाते। वो बताते हैं कि कुरुमी का एक मंसूबा है, लेकिन वो शिडो की ताकत किसी रूह को देने के लिए एग्री नहीं करते। एक लड़की इनके सामने आती है और इन्हें एक औरत मियाता कामिया के कॉन्सर्ट के बारे में बताना शुरू कर देती है। इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो इनकी फैमिली या खूनी रिश्तेदार हो। इसने कुरुमी को अपना सिफारिश दिया और वो एक फैंटम जैसी रूह बन गई। ये अजीब सी कहानी है और इस तरह के बहुत से सवालों के जवाब इनके पास्ट में जमा हैं, जिसे वो बिल्कुल भूल चुके हैं और इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। एक लड़की इससे कहती है कि वो अपने पास्ट को याद करने की कोशिश करे। वो याद करने का फैसला करता है, लेकिन तमाम लड़कियां इसके बारे में बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। वो इन्हें यकीन दिलाता है और अपनी ताकत को माइकल में बदलने की कोशिश भी करता है और एक रोशनी जाहिर होती है और वो एक दीन टाइम में चला जाता है जब वो आसमान में एक रूह को देखता है। इसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और अपने करीब तमाम लड़कियों को देखता है। वो इसकी सेहत के बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद होती है। वो पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, क्योंकि वो माइकल इस्तेमाल करने के बाद गिर गया था और बेहोश हो गया था। वो इन्हें बताता है कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद एक लड़की इसके करीब आती है और इसे कहती है कि ये सब कुछ एक इनडायरेक्ट किसका नतीजा है। एक और लड़की इसके खिलाफ है, क्योंकि इसका मतलब एक ही कमरे में मौजूद सभी एक डीप किस में जकड़े हुए हैं। इसके बाद वो सबको बताता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है। वो कुछ देखता है और इसे याद नहीं रहता, जिससे वो परेशान हो जाता है। लड़की इसे कहती है कि वो परेशान बिल्कुल ना हो। इसकी बहन रहना इससे कहती है कि वो माइकल को इस पर यूज करे, लेकिन इसने इनकार कर दिया और कहा कि वो पहले ठीक हो जाए। एक लड़का नाराज हो जाता है क्योंकि कुरुमी इन पर होने वाले हर हमले में मुदाखलत करती है कि वो सुबह को पहले से ही जान लेती है और शीडो को मौत से भी बचाती है। इस वक्त दो रूहें और आती हैं और इसे एक नाइटमेयर दिखाती हैं जो इन्होंने पकड़ा था। वो इनकी तारीफ करता है और किसी भी कीमत पर शीडो को मारने के लिए अपने अज़्म को मजबूत करता है। शीडो मियो के बारे में सोच रहा होता है जब अचानक कुरुमी का क्लोन आईने से बाहर आता है। वो कल रात के लिए इसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वैसे ये कहते हुए रोकती है कि अभी पहले जो खबरें लाई है वो सुने, इसके बाद इसका शुक्रिया अदा करे। वो इसे बताती है कि DEM इंडस्ट्रीज 20 फरवरी को इस पर हमला करने और इसे मारने के लिए पूरे इख्तियारात इस्तेमाल करेगी। वो इसे खबरदार करने आई है। कुरुमी की लाश नहीं जानती कि वो कहाँ है। वो सिर्फ इस फ्यूचर में होने वाली बात को यकीनी बनाने के लिए वक्त दोहरा रही है जिसमें वो जिंदा है, लेकिन इनके दुश्मन इस बात को भी जानते हैं। वो इसे सब कुछ बताने और इसे बचाने के लिए अपनी कोशिश की वजाहत करने के लिए यहाँ आई है। जैसे ही वो जाने वाली होती है, इसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि वो इसकी वजह से जिंदा है। इसने ये भी बताया कि वो इस बार इसे किस कर लेगा, इसलिए वो इस चीज के लिए अपने आप को तैयार रखे। वो मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। वो सबको बताते हैं कि इन्हें अपने फ्यूचर को महफूज बनाने के लिए DEM को मारना होगा। तभी उसी टाइम मिस्टर वुडमैन स्क्रीन पर आ जाते हैं। इन्हें बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और इनके दुश्मन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, जैसा कि DEM को आइजक वेस्टफोर्ड के करिश्मे और एलन मैथर्स की काबिलियत से मुनज़्ज़म किया गया है। अगर वो इन दोनों को शिकस्त देते हैं तो इनका खतरा नुमाया तौर पर बहुत कम हो जाएगा। वो असल टॉपिक के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन निया इनको रोक देता है और कहता है कि वो बीस्ट गॉड बील्ज़बब का इस्तेमाल करता है, जो तमाम डीमन किंग्स का भी किंग है और पूरी कायनात में होने वाली हर चीज को देख सकता है। निया का कहना है कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो लोगों के माइंड को पढ़ना और इनके फ्यूचर में क्या होने वाला है ये सब कुछ नहीं बता सकता। अब मारिया इसे इसका उल्टा नाम लेने पर इसे बिजली के शॉक देती है। वो डिसाइड करते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और मिस्टर वुडमैन इनकी हिमायत करते हैं। कुरुमी अपने क्लोन की तरफ गन का इशारा करती है क्योंकि इसने शीडो को DEM हमले के बारे में बताया है। वो ट्रैकर से टकराने वाली होती है लेकिन रुक जाती है, इस बात का जिक्र करते हुए कि शीडो ने इसके लिए एक पैगाम भेजा है। शीडो ने कहा है, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चलो शादी कर लेते हैं मेरी जान। अब वो चली जाती है क्योंकि वो जानती है मेरी जान का वर्ड बहुत ही एक्यूरेट है और वो इसकी तरफ शूट करती है। अब लड़कियां प्रोटेक्टिंग स्पिरिट्स के इंतजामिया के पास चली जाती हैं और 20 फरवरी का जिक्र करती है क्योंकि
टेंगो शहर में एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है और वो इनकी मदद करेंगी, लेकिन वो ये कहते हुए इनकार कर देती है कि अगर वो फौज में शामिल हो जाते हैं तब वो अपनी जॉब खो देंगे, और जैसा कि रूह इंसान की दुश्मन है इसलिए वो खुफिया तंजीम के नए हथियारों से लड़ने का फैसला करती है। कैप्टन का साथी इसे रोकता है, जिससे लड़कियां और भी नाराज हो जाती हैं। वो इन पर हमला करते हैं, ये कहते हुए कि वो अच्छे फाइटर्स हैं और इन्हें इनकी मदद की जरूरत नहीं है, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब रात के अंधेरे में कुरुमी खुद को शूट करती है और खुद का एक क्लोन बना लेती है। अब लड़कियां शीडो और दूसरों के लिए नाश्ता बना रही होती हैं, क्योंकि वो सख्त मेहनत कर रही हैं और आने वाली जंग की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद लड़कियां इंजॉय करती हैं और बहुत सारे खेल खेलती हैं। इन्होंने लड़कियों में से एक का गोया से माचू पिचू के इरोटिका के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत शाय फील करती है बताने में। वो कहती है कि इसे ऐसा लगता है जैसे इसने शोर सुना है कि कोई किस कर रहा है। इस बात को सुनकर सारी लड़कियां हंसना शुरू कर देती हैं। अब सारी लड़कियां आपस में लड़कों की बातें कर रही होती हैं। एक लड़की ने इन्हें ऐसी जगह के बारे में बताया जहाँ एक बहुत ही कूल सा लड़का था। वो कहती है कि इसका ड्रीम है कि एक लड़का इनकार न करे और इसे टाइटली हग करे और किस भी। तभी दूसरी लड़की इन्हें अपने ड्रीम के बारे में बताती है, जिसमें एक लड़का इसे और कागोया को लड़ते हुए रोक रहा होता है। अब इनकी बातों बातों में टोका को एक कॉल आती है। कॉल में ये कहा जा रहा होता है कि वो आए और शीडो को दूसरों के लिए नाश्ता बनाने में मदद करे। कोटोरी मारिया के साथ आने वाली लड़ाई पर काम कर रही होती है और वो अग्रेसिव हो जाती है। शीडो आता है और इसे आराम करने के लिए कहता है। वो इसे बताती है कि वो इसे बहुत ही मुश्किल मिशन देगी, तो इसे अपने आप को इस चीज के लिए रेडी रखना चाहिए। अब सारी लड़कियां नाश्ते के साथ वहाँ पर आ जाती है। कटोरी पहले इन्हें चखती है, लेकिन इसे खाना ज्यादा स्पाइसी होने की वजह से पसंद नहीं आता। तभी इनमें से एक लड़की कहती है कि इन्हें मजबूत रहने के लिए और जंग में लड़ने के लिए कुछ न कुछ तो खाना ही पड़ेगा। हर कोई इन्हीं एलिमेंट्स के साथ खाना खाता है, लेकिन कोई भी इसे पसंद नहीं करता। वो शीडो को इसका नाश्ता देते हैं और इसे खाने के लिए कहते हैं। वो पूछता है कि इसमें क्या क्या है, लेकिन वो इसे नहीं बता सकते। अब रात को शीडो लेटा हुआ होता है जब तोका अंदर आती है और कहती है टिको की वजह से इसे नींद नहीं आ रही। वो इससे पूछती है कि आखिर वो क्या सोच रहा है, और वो कहते हैं कि वो लिमी के बारे में सोच रहा है क्योंकि इसने इसकी जान बचाई थी। लेकिन अब वो कंफ्यूज है कि वो इसकी मदद कैसे करे। अब वो इसके करीब बैठ जाती है और इसका सर अपनी टांग पर रखती है और कहती है कि इस तरह करने से इसके माइंड को सुकून मिलेगा। वो इससे माफी मांगती है और अपना हाथ अपने सीने पर रखकर कहती है कि इसे यहाँ पर हर्ट हो रहा है, ये सोच कर कि अगर वो इसे वापस ना मिलता तो इसे क्या क्या सामना करना पड़ता। वो इसके हाथ पर अपना सर रखता है और इसे कहता है कि वो इस बारे में बिल्कुल भी फिक्र ना करे, इसे आराम करना चाहिए, और वो खुश हो जाती है। टोनोमोची इनको ज्वाइन करता है। जब लड़कियां स्कूल चली जाती है वो इससे तोका, इत्सुकी और तो पीछी के बारे में पूछते हैं, लेकिन इसने इन्हें बताया कि वो इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब स्पेस में अर्थक्वेक आता है और वो सब स्कूल की पनाहगाह में चले जाते हैं। टोनोमोची ने बताता है कि इसने आसमान में जंगी जहाज की तरह का कुछ देखा था, लेकिन वो इसे सीरियसली नहीं लेते। अब कमांडर कोटोरी स्क्रीन पर आती है और वो सबको बताती है कि इन्हें इनकी मदद की जरूरत है, क्योंकि इनके शहर में एक विजिटर घुस आया है जो किसी न किसी पर तशद्दुद करता रहता है और रूहों की ताकत को चुराने की कोशिश कर रहा है। इन्हें लेडीज के साथ सलूक करने का सबक सिखाने की जरूरत है। वो सबके हौसले बुलंद करती है। वो इन्हें बताती है कि इनके पास दुश्मन के मुकाबले में सिर्फ 6 बहरी जहाज हैं लड़ने के लिए। वो इन्हें स्पिरिट सूरत-ए-हाल के बारे में बताती है और इन्हें कहती है कि इन्हें अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी जंग जीतने और शीडो का ख्याल रखने के लिए अपनी ताकत को कर्ज देना चाहिए। अब तमाम लड़कियां इस बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हैं और वो एग्री भी कर लेती हैं। इन्होंने आर्टिमेसिया को पकड़ने का फैसला किया, जो असल में बरतानिया के एंटी स्पिरिट टीम DEM का ACE है। वो एशक्राफ्ट के लिए जैमिंग कोड बनाने के लिए इसके माइंड का डाटा इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। मारिया ने इन्हें बताया कि नेबुलकोर को बेख्तियार करने का एक तरीका है, लेकिन इसके लिए शीडो को फ्रंट लाइन पर होना चाहिए। कटोरी इसकी इजाजत नहीं देना चाहती क्योंकि वो इसकी हिफाजत करना चाहती है, लेकिन शीडो ने इसरार किया और वो इससे एग्री कर लेती है। दूसरी तरफ इनके दुश्मन अपने मंसूबे पर बहुत ज्यादा पूरी एतमाद है और इन्होंने बैंडर स्नैच की पहली लेयर शुरू कर दी, लेकिन कुरुमी जाहिर होती है और इन्हें नाकाम करने के लिए पूरी कोशिश करती है। दुश्मन अपने दूसरे जहाजों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अनलकीली वो सतह से टकरा जाते हैं और कैप्टन हैरान रह जाता है कि शहर में आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। अब लड़ाई पूरे जोरों शोर से शुरू हो चुकी होती है और लड़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होती है। कुरुमी के क्लोन ने इन्हें बहुत ही मुतासिर कुन तरीके से जंग लड़ी। तमाम स्पिरिट
बहुत ही प्रोफेशनली अंदाज में लड़ रहे होते हैं। ASTDEM के हुक्म के बगैर ही स्पिरिट्स को तबाह करने के लिए वहाँ पर आ जाती है, लेकिन अचानक एक स्पिरिट गर्ल AST कैप्टन की जान बचाती है। उस लड़की ने आर्टिमिसिया को बताया कि वेस्टकोट ने इन्हें धोखा दे दिया है और इसकी यादों को तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो इस पर यकीन नहीं कर सकी क्योंकि वो एक स्पिरिट थी और लड़ने लग जाती है। मिस्टर वुडमैन ने ये सब स्क्रीन पर देखा और स्पिरिट्स के लड़ने के अंदाज से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ। इसने कैरन से कहा कि वो बाकी सबका ख्याल रखे और वहाँ चले जाएं, क्योंकि कैरन ने इन्हें मशवरा दिया है क्या वो एक साथ कहीं पर रह सकते हैं। बस वो दोनों वो इसको सीरियस नहीं लेता और आगे बढ़ जाता है। नेब्लेको ने अपने क्लोन के साथ इन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक स्पिरिट आ जाती है और हमले पर काबू पा लेती है। स्पिरिट्स ने इन्हें बताया कि वो इनसे लड़ नहीं सकते क्योंकि शेडो इनके लिए काफी है। वो इन पर यकीन नहीं कर सकती थी और इसने ये बताया कि वो इनको कम कर रहे हैं। इसने कहा कि अगर शीडो फालिफ था और इसने इसे मार डाला तो इसका मतलब ये होगा कि वो लोग ये फाइट जीत गए हैं। वो इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन स्पिरिट्स ने इस हमले पर भी काबू पा लिया। नेब्लेकोल ने इन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ रहे होते हैं। इसने बताया कि वो इससे प्यार करता है और इसे किस भी देता है। वो बहुत ज्यादा शर्मीला और शाय फील करता है और वो एलिमिनेट हो जाती है। अब वो सभी के सामने जाता है और बारी बारी सभी को किस करना शुरू कर देता है, फ्लाइंग किस। वो इन सबको पकड़ लेता है, किस करता है और इन सभी को एलिमिनेट कर देता है। सभी स्पेस बहुत ज्यादा हैरान होती हैं क्योंकि इन्हें ये सब इतनी जल्दी और आसानी से हो जाने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो नेब्लेकोल को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ पर कुरुमी मौजूद होती है और इसे पता है कि वो असली कुरुमी है, इसका कोई क्लोन नहीं। वो जैसे ही इसे किस करने वाला होता है, लेकिन इसने इसे दूर कर दिया और नेब्लेकोल को इसके पीछे देकर इस पर शूट कर देती है। वो इसकी जान बचाने के लिए इसका शुक्रिया अदा करता है और इसने शूटिंग शुरू कर दी। इसने सबको खत्म कर दिया और फिर इसे किस किया। वो आंखों में खुशी के आंसू लेकर इसको शुक्रिया करेगा और अपनी रूहानी ताकत भी इसको दे देगा। लेकिन इस सब का मतलब सिर्फ ये था कि वो DEM की जगह इसके लिए मरना पसंद करेगा। वो इसे कहती है कि वो पास्ट में जाकर उन रूहों को मारने के लिए इसकी रूहानी ताकत का इस्तेमाल करेगी। एक बार जब इसने अपने पास्ट को बदल दिया तो स्पिरिट्स का वजूद और इसकी मौत बाकी नहीं रहेगी। इसने इस बात पर मुदाखलत की और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो कभी भी मिल नहीं सकेंगे और वो ऐसा कभी भी नहीं चाहता क्योंकि वो इससे बहुत प्यार करता है और ये भी जानता था कि वो भी इससे प्यार करती है। इसने जिक्र किया कि इसने इसकी यादों का तजुर्बा किया है और वो जानता था कि ये सच है। वो बहुत ज्यादा शाय फील करती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा शाय फील करती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम कह रहे हो। बहुत सारी वुमेन्स को किस करने के बाद वो इससे माफी मांगता है और बताता है कि वो सब कुछ दोबारा नहीं करेगा। इनका एक दुश्मन वहाँ पर आता है और कुरुमी पर हमला करता है। वो जैसे ही मरने वाली होती है, कुरुमी अपनी मौत पर बहुत ज्यादा बुरा फील करती है और कहती है कि वो अब इस सब जंग के बाद ही बात करेंगे। वो इसे परमिशन देती है इसे किस करने की, लेकिन पहले इन्हें DEM को शिकस्त देना पड़ेगी। वो इस बात से एग्री कर लेता है। वो आपस में एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन अचानक से इसके अंदर से बहुत सारी स्पिरिट्स निकल आती हैं। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।